हमें क्या करना होता है? याद करना हाँ होता गुरुदेव। है, मेमोराइज करना होगा। राम राम गुरुदेव। नमस्ते प्रभु। तो हमको आज हम अपनी पीडीएफ के अगले विषय पर बढ़ेंगे। मैं जो आप लोग और हम लोग ये ज्ञानीय कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, इसकी जो वीडियोज है वो मैं डाल देता हूँ यूट्यूब पर। तो आप भी प्रयास करें कि इसको यूट्यूब पर देख करके अपनी तैयारी करने के लिए, ताकि यूट्यूब के माध्यम से जब हम नहीं होते हैं तब आप इसको रिवीजन कर सकें। इससे क्या यूट्यूब होगा पर हम कि कैसे देखेंगे, समझ में नहीं आया आपको? यूट्यूब पर हम कैसे देख सकते हैं वो हम नहीं जान रहे हैं। अच्छा, तो मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। ये बहुत अच्छा है कि आप सब सीखना चाहते हैं। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन शेयर हो चुका है। अब आता है कि यूट्यूब पर जैसे भी हम आएंगे तो हमें एक स्पेलिंग याद रखनी है। वो स्पेलिंग क्या है? शाश्वत भक्ति। हम्म, क्या है वो? शाश्वत। शाश्वत भक्ति। मैं ओ अभी दिखा भक्ति। देता हूँ। देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे आप। हम गए, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाकर के हमने सीधा ये किया। और यहाँ पर डालना है हमें SASVTA BHAKTI। शाश्वत भक्ति। जैसे ही शाश्वत भक्ति आता है, यहाँ पर हम जाएंगे व्यू चैनल। जब उसमें आपकी वीडियो डली हुई है दिख रहा है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। और प्ले लिस्ट में जो है ना B3 है, यानी कि बैच, ये थर्ड बैच है आई थिंक। B3 शत प्रतिशत आपके परम लाभ की बात है। इसमें एक वीडियो पड़ी हुई है, यहाँ पर क्या लिखा है? ये एक दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम यहाँ प्ले ऑल कर देते हैं, ये आने चालू हो गए। ये पूरी वीडियो आप देख सकते हैं कहीं से कहीं से, कि क्या क्या हमने बताया है। इस प्रकार से आप वीडियो पे देख सकते हैं। ठीक है, ओके। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हम्म, और ये हमें आना चाहिए ताकि हम यूट्यूब के माध्यम से कार्य कर सकें। देखो, इसमें एक चीज समझना है। जब भी मैं बारंबार एक निवेदन करूंगा कि सनातन संस्कृति में जो पहले होते थे, लगभग 25 वर्ष तक बच्चा अध्ययन करता था। वो बारीकियां सीखता था। क्या कब कैसे कहाँ, क्या कब कैसे कहाँ, इनको सीखता था। तो अभी भी क्या है, सौभाग्य से हमें अब गुरुकुल का जो ये विज्ञान बल के माध्यम से घर घर गुरुकुल में जो हम प्रवेश कर पा रहे हैं जूम के माध्यम से, ये बहुत अच्छा अवसर है। तो यहाँ पर हमारा जो लक्ष्य है उसको देख लेते हैं। मैं एक बार ये अभी इसका डिजाइन हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जनपदों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में गुरुकुलों का मापदंड, शाश्वत गुरुकुल मंदिर, गुरुकुल गौशालाओं का जो मापदंड है वो अलग अलग ही होगा। ये निर्भर करता है वहाँ के प्रशासन, वहाँ के समाज, वहाँ के भक्तों की योग्यता, लगन, क्षमताओं पर आधारित है। लेकिन एक बड़ा विजन जो हमने सोचा है कि बड़ा भव्य दिव्य कैसे होना चाहिए, उसकी ये आंशिक झलक है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, यदि यदि किसी बीज को बोएंगे तो हो सकता है कि हम उसके फल ना खा पाए, लेकिन आने वाला वंश उसका फल खा पाए, तो हमें वो फॉर्मेट बना करके दे देना है। जो भी हमारे जनपदों में, हमारे राज्यों में, हमारे विभिन्न देशों में जो श्रद्धालु शाश्वत से जुड़ेंगे, जो भी हमारे जो एक शिष्य मंडली बन जाती है पूरी, एक श्रद्धालु बन जाते हैं, एक समाज बन जाता है, एक जन आंदोलन बन जाता है, भगवत प्रेमी भक्त जुड़ जाते हैं, हर प्रकार के व्यक्ति जुड़ेंगे। हाँ?
कोई आपसे पूर्ण रूप से नहीं जुड़ेगा, आंशिक रूप से जुड़ेगा, स्वागत है उसका भी। कोई हो सकता है कि आपसे तन से जुड़े, स्वागत है उसका। कोई मन से जुड़े, स्वागत है। कोई धन से जुड़े, स्वागत है। कोई संपूर्ण रूप से जुड़ जाए, उसका भी स्वागत है। कोई आपका अपमान करे, उसका भी स्वागत है। हम्म। हाँ, ध्यान देना। कोई आपका अपमान करे, उसका भी स्वागत है। कोई आपकी हंसी उड़ाए, उसका भी स्वागत है। यहाँ पर स्वागत है, स्वागत के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं दिखा देना चाहता हूँ कि जो हमारे कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी उसको डाला भी था व्हाट्सएप पर मॉर्निंग में। ये इसमें क्या है कि ये डिजाइन जो हम बना रहे हैं, ये वास्तुवादी के अकॉर्डिंग शाश्वत हो गया। ये मंदिर है। देख सकते हैं पीछे इसके क्या है, गौशाला दिख रही है। ये दिव्य भव्य जो एक गुरुकुल गौशाला होती है ना, ये उसके लिए है। हम्म। और इन कक्षों में कौन रहेंगे? जो गुरुकुल में पढ़ने वाले बालक हैं, वो इसमें रह सकते हैं इन कक्ष में। हम्म? इसमें नीचे चारे आदि की व्यवस्था होगी, ऊपर बालक रह सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ हमने आकर्षक करने के लिए कुछ झरना आदि दिखा दिया। ये बन सकता है, कोई कठिन काम नहीं है। मिट्टी भर भर के सब बन जाता है। ये क्या है यहाँ पर? परमेश्वरीय जो डांस, जो नृत्य करते हैं। कुछ व्यक्ति भगवान को नृत्य से रिझाना चाहते हैं, कुछ गायन से। तो ये एक नृत्य के लिए और एक गायन के लिए, संगीत आदि के लिए। जैसे मीराबाई नृत्य भी करती थी और मीराबाई गाती भी थी, हैं? ये जो बालक हैं, ये उनके खेल कूद के लिए स्थान हो गया। ये माताओं बहनों के लिए अलग है, कन्याओं के लिए और बालकों के लिए अलग है। ये पूरी ट्रेनिंग होती है जिसमें हम आर्मी, यानी कि सेना से संबंधित जो ट्रेनिंग होती है ना, सुरक्षा आदि, उसका पूरा हम व्यवस्था कर सकते हैं। ये हेलीपैड बना दिया कि जो वीवीआईपी व्यक्ति आएंगे, वो अपना हेलीपैड से सीधे यहाँ पर उतर सकते हैं। ये एक पूरा योजना बनाई है कि ताकि इसमें वो सब काम हो सके जो हम सोच रहे हैं अभी। ये क्या है हमारा? प्रसादम। जो भी व्यक्ति आएंगे बाहर से, अ, हमारे गेस्ट लोग आएंगे, या फिर जो विद्यालय के बच्चे लोग होंगे, या फिर हमारा चपरासी भी हो सकता है वहां पर, कोई गैया चराने वाला, तो सबका प्रसाद जो होगा वो इसके अंतर्गत हो सकता है। यहाँ पर जो फ्लोर है, ये अलग अलग लेवल के हिसाब से, क्योंकि देखो जो वीवीआईपी व्यक्ति है, तो उनको हमें वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मानते हैं ना, कोई विदेश से व्यक्ति आएगा तो उसको हमें थोड़ा अलग रखना पड़ेगा। कोई हमारे शंकराचार्य, वैष्णव गुरुजन, आचार्य जन आएंगे, तो उनको हमें ससम्मान विधि पूर्वक उनको हमें प्रसाद आदि देना हो। तो इसलिए ये थोड़ा अलग अलग हमने फ्लोर इसमें विचार किया है। ये क्या है? शाश्वत गुरुकुल। ये बॉयज के लिए है। किसके लिए? ये बॉयज के लिए है। ये इसमें जो लड़के लोग हैं, वो हमारे पढ़ सकते हैं। ठीक, ये एरिया बड़ा किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है एरिया को ना। ये क्या है? गर्ल्स का जो गुरुकुल होता है माताओं बहनों के लिए, ये वो वाला गुरुकुल हो गया। इस प्रकार से ये एक रूप दिखाया गया है। अब इसमें क्या होता है कि ये तो एक बड़े स्तर पर हो जाता है। अब आता है जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी योग्यता है, जितनी हम अपने अनुसार कर सकते हैं। लेकिन एक हम एक फॉर्मेट रख सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं समाज के सामने कि हम ऐसा कुछ चाहते हैं। इसमें से जो भी बन पाए वो अच्छा। इसमें से जो भी बन पाए वो अच्छा। इस प्रकार से हमें कार्य करना है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें जो भी आपके विचार होंगे, वो सब विचार आपके हम स्वीकार करेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। आरंभ में तो 4 कमरों से ही गुरुकुल आरंभ हो जाता है, मंदिर आरंभ हो जाता है। 4-5 कमरे बन गए, उससे एक बुनियाद रखी जाती है। लेकिन फिर इसको इस लेवल पे लाना है, ये भी हमारा एक योजना होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें अध्ययन भी करना पड़ेगा। अध्ययन कैसे करना पड़ेगा, अब आते हैं इस पर। यहाँ पर देखें, उत्तम साधु जी, आप कैमरा आरंभ कर देंगे तो अच्छा रहेगा। इससे मुझे भी थोड़ा सा अच्छा, हाँ। कैमरा, इससे क्या होता है कि देखो मनोबल भी बढ़ता है सभी का। और लगता है कि हाँ, हम अपने कुटुंब का दर्शन कर पा रहे हैं। जो हमारे ये सोशल मीडिया का कुटुंब है ना, ये भी एक कुटुंब होता है। हाँ। लेकिन ये सत्य है कि ये अभी तक झूठा कुटुंब है। जैसे फेसबुक फेसबुक पर 5,000 दोस्त होते हैं, लेकिन जब समस्या होती है तो उन 5,000 में से कोई भी नहीं आता है। हम्म, आते अपने ही हैं। सत्य है ना ये। लेकिन हम
यदि हम सत्य का प्रतिपादन करने वाले हैं तो हम सोशल मीडिया के परिवार को भी अपना बना सकते हैं। यहाँ पर आता है कि हमारा लक्ष्य एक हो। हमें लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम परमेश्वर के परम प्रिय होना चाहते हैं। अब यहाँ पर आ गया है, कल का हमारा विषय चल रहा था शाश्वत की आवश्यकता क्यों। तो हम शाश्वत को क्यों सुने, ये समस्या है। हम शाश्वत को क्यों सुने, क्या कारण है? हम कुछ और काम क्यों नहीं कर सकते, शाश्वत को ही क्यों सुने? तो यहाँ पर बताया जा रहा है, इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। किंतु महाभारत काल के पश्चात किंतु महाभारत काल के पश्चात लगभग प्रत्येक जन समुदाय द्वारा किसी न किसी पुण्यात्मा या भक्त या भक्त को परम पिता परमेश्वर या उनका अवतार सिद्ध किया गया। जिस समय कक्षाएं चले तो मैं आशा करूंगा कि कल मुझे बड़ा अच्छा लगा अवधेश साधु जी कि आप कहीं जा रहे थे गाड़ी में और आपने उस गाड़ी को रोक दिया और खड़े करके बड़ी धैर्य पूर्वक आपने क्या किया, कक्षाएं ली और उस गाड़ी में भी आपने नोट्स बनाए। मुझे ये जी आपका जी। लगन देख करके मैंने अनेकों व्यक्तियों को बताया, देखो इतने दूर और इतना आयु के इस पड़ाव में आने के बाद भी अपना अनिवार्य कार्य को रोक कर वो भी मार्ग में आपने ये कार्य किया। तो इससे अनेकों व्यक्तियों को प्रेरणा मिलती है। तो वही मैं चाहता हूँ कि आप जब क्लास अटेंड करें तो अन्य कोई कार्य यथासंभव, आपात धर्म है, इमरजेंसी है तो उसमें तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, अन्यथा आपको लगता है कि इन कामों को रोका जा सकता है तो रोक दीजिएगा है। और नोट्स जो है वो प्रॉपर बनाने हैं, इसका ध्यान रखना, क्योंकि बिना नोट्स के कुछ नहीं होगा। मैं भी आपके लिए सब ये इंस्ट्रूमेंट लगाता हूँ ताकि मेरी आवाज भी आपको स्पष्ट आए, मैं वही काम कर रहा हूँ। हो गया। तो क्या लिख रहा है यहाँ पर? परम पिता परमेश्वर या उनका अवतार सिद्ध कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सिद्ध कर दिया गया है। कब? महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था, तो उसके कुछ वर्षों के बाद में क्या हुआ, देश में ये सब होने लगा कि अपने अपने क्षेत्र के जो प्रत्येक महानुभाव थे, जो भक्त थे, उन भक्तों ने या तो अपने आप को ही भगवान सिद्ध कर दिया, या या तो अपने आप को भगवान सिद्ध किया, या फिर क्या किया, उनके फॉलोअर्स ने उनको भगवान सिद्ध किया। तत्पश्चात इनके द्वारा काल्पनिक नए नए पंथों, संप्रदायों, परंपराओं, विधि विधानों को लिखकर अनुसरण करने को ही नहीं कहा गया। इसका अर्थ क्या है? जब वो अपने अपने क्षेत्र के जो वो थे महानुभाव, वो पुण्यात्मा कोई बन गए, कोई भक्त बन गए, तो उनको या तो उन्होंने अपने आप ही स्वयं सिद्ध अवतार घोषित कर दिया या अपने आप को भगवान बना दिया। अन्यथा क्या हुआ? अन्यथा यह हुआ कि जो उनके अनुयायी थे उन्होंने उनको अवतार बनाया और उसके बाद नए नए पंथ बना डाले। जैसे उदाहरण के लिए साईं बाबा, हम्म, नए नए पंथ बना दिए। उन पंथों की आरती और श्लोक भी बना दिए। साईं बाबा का श्लोक भी बना दिया इन लोगों ने। और ये साईं ही नहीं है, बहुत सारी संस्थाएं हैं ऐसी देश में। और संप्रदायों को बना दिया, परंपराओं को बना दिया, यहाँ तक कि उनके जो विधि विधान है, पूजा पद्धति, उसको भी बना दिया। जैसे अभी कबीर दास को भगवान बना दिया। कबीर दास को क्या बना दिया? भगवान बना दिया। आप जानते भी होंगे कबीर पंथ, संत श्री रामपाल जी महाराज, जो भी जेल में है। तो ये सब बना दिया लिखकर। तो संप्रदायों विधि विधानों को लिखकर अनुसरण करने को ही नहीं कहा गया। यही नहीं कहा गया कि आप इन साधु संतों को, इनके विधि विधानों को फॉलो कीजिएगा। क्या कहा गया? अपितु तथा कथित आचार्य गुरु, जगत गुरु, सतगुरु, परम गुरु, रसिकाचार्य, महायोगी, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, संत आदि उपाधियों के आधार पर परम पिता परमेश्वर के वचनों को हटाकर इनके विचारों को, हम्म ध्यान देने एक एक शब्द पर, परम पिता परमेश्वर के वचनों को हटाकर इनके विचारों को कुतर्कों द्वारा अनुयायियों पर थोपा गया है। कैसे? उनके जो अनुयायी बनते हैं ना, उन पर थोप दिया गया। और इन नए नए परमेश्वर या अवतारों ने, जो नए नए भगवान बने थे, नए नए जो अवतार बने थे, इन्होंने क्या किया, या इनके अनुयायियों ने, अनेकों बार ऐसा होता है जिनको भगवान बनाया या वो तो मर गए अपनी आयु पूरी करके,
तो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो उनके शिष्य या अनुयायी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को शास्त्र ग्रंथ या वेद के नाम से प्रचार करते हैं कि जो हमारे गुरु ने पुस्तक लिखी हैं ये शास्त्र हैं, ये वेद के समान पवित्र हैं, ग्रंथ हैं, ऐसा कुछ। जैसे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र, बाइबल जो हिंदू भारत में बांटी जाती है, उस बाइबल के फ्रंट पेज पर बाइबल नहीं लिखते हैं ये, जो नीले रंग की छोटी सी पुस्तक आती है उस पे क्या लिखते हैं, पवित्र शास्त्र। सोचें आप, पवित्र शास्त्र लिख करके बेचा जा रहा है, बांटा जा रहा है जनता को भ्रमित करने के लिए कि पवित्र शास्त्र तो सनातन शब्द है ना, ये संस्कृत शब्द है, इसलिए वेद के नाम से या इनके समतुल्य या इनसे भी उच्च प्रचार कर मानव समाज को ज्ञान देने का यत्न किया गया है। अर्थात इन्होंने अपनी काल्पनिक शास्त्र, अब काल्पनिक ग्रंथ, काल्पनिक वेद या फिर अपने गुरुओं की किताबों को क्या बोला कि ये हमारे शास्त्र, पुराण, वेद, महाभारत, भगवत गीता से भी उच्च है। और वेद, शास्त्र, महाभारत, गीता, रामायण आदि तो पुराने जमाने की पुस्तक थी, और जो हमारे गुरुओं ने किताबें लिखी हैं, जो आचार्यों ने लिखी हैं, ये पुस्तक, ये धर्मशास्त्र, ये कलयुग के लिए है। ऐसा ऐसा कुप्रचार करके मानव जाति को भ्रमित करने का प्रयास किया है। प्रचार व ज्ञान देने हेतु यहाँ तक असत्य कह दिया गया कि वेद, पुराण, इतिहास का ज्ञान इस कलयुग में असफल है। क्या बोले कि जो वेदों का ज्ञान है वो तो सतयुग के लिए था, रामायण का ज्ञान है वो त्रेता के लिए था, और गीता या महाभारत का ज्ञान है वो द्वापर के लिए था। कलयुग में ये ज्ञान असफल है। किंतु हमारे संत, गुरु, अवतार, आचार्यों द्वारा दिया ज्ञान ही कलयुग में सरलता से शाश्वत सुख या जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान कर सकता है। ऐसा ऐसा कुप्रचार इन सब महान बुद्धिजीवी वर्गों ने किया, जिनको अपनी पूजा करवानी थी, जिनको भगवान बन के घर घर में प्रसिद्ध होना था, या फिर जिन अनुयायियों को कुछ स्वार्थ था, उन्होंने क्या किया, या फिर कुछ अनुयायी अपने गुरुओं से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जबकि गुरुओं से ज्ञान के रूप में जुड़ना चाहिए, जिज्ञासु के रूप में जुड़ना चाहिए, लेकिन हम गुरुओं से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। तो ऐसे में जो गुरु कह दे वही हम सत्य मान लेते हैं, जबकि शास्त्र कहता है कि नहीं, गुरु के पास तो हम ज्ञान के लिए जाते हैं, ना कि गुरु से हम भावनात्मक। गुरु की सेवा करने का अधिकार है, तन से, मन से, सब कुछ न्यौछावर गुरु के, लेकिन कब, यदि गुरु शास्त्रीय वचनों का पालन कर रहा है तब। अन्यथा गुरु, जो गुरु हैं, साधु संत, उनके भरण पोषण का उत्तरदायित्व तो शिष्यों को या भक्तों को होता है, बस इतना ही। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने ऐसा कह दिया, परम पिता परमेश्वर के वचनों को न मानने के दुष्परिणाम निम्न है। इस पर हम अभी चर्चा करेंगे कि क्या क्या इससे हानियां हुई समाज को। लेकिन मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से ये जानना चाहूंगा, जो जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा है और जो जो अभी हमने आपको बताया है, क्या इसमें ये बात सत्य है या असत्य है? ठीक है। हम्म आपको भी जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि हाँ, हर एक संस्था अपने गुरु आचार्यों को भगवान बनाकर कार्य कर रही है। जो हमारे हजारों वर्ष पुराने शास्त्र थे, उनको हटा दिया गया। अब क्या है, नए नए संतों के, नए नए भक्तों की पुस्तकें चल रही हैं। अपना अपना अनुवाद, जैसे भगवत गीता का अनुवाद है, तो इन्होंने काल्पनिक अनुवाद किया हुआ है। जैसे संत श्री रामपाल जी महाराज ने गीता की व्याख्या कर डाली। अपनी गीता, रामपाल को जानते होंगे शायद आप, हाँ? कबीर पंथी हैं, कबीर जी, कबीर सत साहिब करके करते हैं, सत साहिब। ये बोलते हैं कि कबीर ही भगवान है, कबीर दास। तो इनकी गीता की व्याख्या अपनी अलग है। इस्कॉन है एक संस्था, हरे कृष्णा वाली, इस्कॉन, इनकी गीता की व्याख्या अपनी अलग है। एक यथार्थ गीता करके भी कुछ है। तो इन सब ने क्या किया है, अपनी अलग अलग भ्रांति पूर्वक जो टीकाएं की हैं वो सब कर डाली हैं, जिससे समाज में हमको लाभ तो दिखता है, लेकिन लाभ की अपेक्षा, तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि लाभ की अपेक्षा हानि बहुत अधिक हो जाती है।
तो ये सब कार्य चल रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि जो मैंने अभी बताया। अन्यथा मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे का विषय क्या होगा हमारा, कि परमेश्वरीय वचनों को न मानने का दुष्परिणाम संसार में क्या हुआ। ये भी तो है ना। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ, आज से लगभग 3 हजार साल पहले एक व्यक्ति हुए, आदिशंकर, शंकराचार्य जिनको हम कहते हैं, आदि शंकराचार्य। तो उनको शंकर का अवतार घोषित कर दिया गया। ये उनकी विवशता थी, क्योंकि शंकर भगवान का अवतार घोषित नहीं करेंगे तो कोई उनकी बात नहीं मानता। इसके बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु आए साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। उनको राधा और कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया गया। कारण वही है कि यदि अवतार घोषित नहीं करेंगे तो कोई इनकी बातों को मान्यता नहीं नहीं। देगा। तो इनकी व्यवस्था है कि अपना कोई ब्रांच चलानी है, संस्था चलानी है, तो अवतार तो घोषित करना पड़ जाता है। और फिर ये नामों को शास्त्रों में, पुराणों में खोज खोज के हमें दिखाते हैं, देखो ये रहा, ये इसका नाम है। फिर इसके बाद में और भी आए, कबीर पंथी आए, और कबीर को इन्होंने भगवान घोषित किया। हम्म कबीर को इन्होंने कर दिया परमपिता परमेश्वर। और फिर कबीर का नाम इन्होंने वेदों में, पुराणों में दिखाना आरंभ कर दिया। ब्रह्म कुमारी एक संस्था है, ब्रह्म कुमारी, सुना होगा आपने, ओम शांति करके। हम्म। तो ब्रह्म कुमारी संस्था है, इन्होंने भी बाबा लेखराज को भगवान शिव घोषित कर दिया। ये तो बोलते हैं कि वो भगवान शिव ही हैं, साक्षात कौन है, भगवान शिव हैं। और अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है। वो कार्यक्रम क्या चल रहा है, अभी हाल ही में प्रेमानंद महाराज, बीच में बहुत नाम हुआ था प्रेमानंद महाराज का। तो लोगों ने बोला कि राधा रानी के साक्षात अवतार हैं। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया पर आप डाल दीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज भी बहुत प्रसिद्ध हुए थे बीच में, टीवी चैनल्स के माध्यम से। तो उनको भी हनुमान जी का अवतार घोषित कर दिया गया। और भी बहुत सारे हैं ऐसे जो अपने, उनके शिष्य उनको भगवान घोषित कर देते हैं। ये जो चीजें हैं, तो ये कारण क्या है, परमेश्वरीय वचनों को न मानने के कारण से ऐसा हुआ। जब हम स्वार्थ बुद्धि से काम करते हैं, ध्यान देना, स्वार्थ बुद्धि क्या होती है, कि मेरी संतुष्टि कैसे हो, मेरे घर परिवार की संतुष्टि कैसे हो, मेरे पत्नी बच्चों की संतुष्टि कैसे हो, या फिर मेरे समाज की, मेरे देश की संतुष्टि कैसे हो, ये सब उचित नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल एक होना चाहिए, कि जिसने अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं उसकी संतुष्टि कैसे हो। सब समस्या का समाधान यहीं पर हो जाता है। लेकिन जब जब हमारे हृदय में 1% भी, 1% का भी, लाखवां हिस्से के बराबर भी ये भाव आएगा कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा भला कैसे हो, हाँ ये भाव होना चाहिए, मेरा भला कैसे हो। लेकिन ये भाव कहाँ पर समाप्त होना चाहिए, परमेश्वरीय संतुष्टि पर, परमेश्वर के प्रिय बनने पर, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से सबका भला हो जाता है। और ये कार्य आगे तक बढ़ते रहते हैं। हम्म अब आगे देखते हैं क्या लिखा, क्या क्या हानि हुई, ये देखेंगे। जहां भी आप समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना। परमेश्वरीय वचनों को ना मानने का कारण, सबसे पहला कारण क्या है, जीव अपने जीवन के परम लक्ष्य को ही भूल गया। हम अपने लक्ष्य, जीवन के परम लक्ष्य को भूल गए। अर्थात हमने अनेकों लक्ष्य बना लिए। क्या बना लिए, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको अध्यापक बनाएंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे, इसको डांसर बनाएंगे, हाँ, बोलते हैं ना, इसको पायलट बनाएंगे। ये भाव आने लगा। और बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे माता बोलती है हम इसको आज ये बनाएंगे, पिता बोलता है हम ये बनाएंगे, और घर परिवार बोलते नहीं नहीं, इसको हम ये बनाएंगे। हम्म? तो वो उसका लक्ष्य तो भूल ही गए कि ये धरती पर मरने के लिए आया था। जो धरती पर जन्म लिया है वो वास्तव में किस लिए आया है, मृत्यु के लिए आया है। और मृत्यु की तैयारी ही नहीं करवाई, बाकी सब करवा दिया। और अभी तक भी हमारी स्थिति वही की वही है। हम मृत्यु की तैयारी नहीं कर रहे हैं,
हम कामनाओं में लगे हुए हैं, इसलिए हम अशांत हैं। जब हम परमेश्वरीय सेवाओं को करते हैं तब हमें अशांति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उन सेवाओं का अंतिम निर्णय करने वाले परमपिता परमेश्वर होते हैं, हम नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पर ये बात बताई गई। अब देखते हैं क्या है। लक्ष्य को हम भूले, लक्ष्य हमारा क्या है? भगवत धाम जाना। बाकी जो लक्ष्य है ना, वो क्या है? वो जीवन को जीने के लिए है। जो भी है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं, वो सब पेट पालने की विद्या है। क्या है वो? पेट पालने की विद्या। अच्छी बात है, वो कर लेना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है, और उसकी तैयारी भी होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप इन सब विद्याओं को नहीं सीखेंगे तो घर गृहस्थी नहीं चल पाएगी। ये अच्छा है, लेकिन सबसे पहले बच्चे को 14 वर्ष तक हमें क्या बनाना है? परमेश्वर का भक्त बनाना चाहिए। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष। ये गुरुकुल विद्या के अनुसार, ये आजकल की विद्या के अनुसार नहीं, गुरुकुल विद्या के अनुसार। तो क्या हुआ? हम अपने लक्ष्य को ही भूल गए, इसलिए आज क्या होते हैं, अनेकों हम देखते हैं बहुत विसंगतियां उत्पन्न हो चुकी हैं। नंबर 2 क्या है? विश्वव्यापी सनातन धर्म का मत संपूर्ण पृथ्वी पर ना होकर भारत में भी घटना। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वरीय वचनों को का पालन ना करने के कारण से क्या हुआ ना, हानि क्या हुई है? जो सनातन धर्म विश्वव्यापी था, वह अब भारत में भी घटने लगा है। क्या यह आपने सोचा नहीं? हम कहते हैं कि हमारे गुरुजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, लाखों करोड़ों विदेशी सनातन में आ रहे हैं। हम बहुत प्रसन्न होते हैं ना, कि देखो देखो, ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, विदेशों में इसने सनातन धर्म का डंका बजा दिया है, भारत में इसने डंका बजा दिया है, इस गुरु के करोड़ों फॉलोवर्स हैं। लेकिन आप कभी अपनी गली से बाहर निकल के मात्र 100 किलोमीटर का भ्रमण कीजिए। कितना? 100 किलोमीटर का भ्रमण। गली गली में जाइए, आप देखिएगा कितना धर्म फैल रहा है, धरती पर क्या कार्य हो रहा है, ये देखिएगा। भीड़ इकट्ठी करने का तात्पर्य नहीं है। हम दूसरे जो विधर्मी हैं, हम उनको एक ही वेशभूषा में देखते हैं ना। वो सप्ताह के किसी एक दिन सब इकट्ठे होकर के अपने सेंटर में जाते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं। हम तो स्वयं ही फॉलो नहीं करते संसार में। तो इसलिए हमें धरातल पर कार्य करना है। सनातन घट क्यों रहा है? आप देखो, कश्मीर हमसे छिन गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, ये सब पूरे संसार क्या था? पहले सनातन का था ना ये। हम्म। संपूर्ण पृथ्वी पर सनातन था। तो ये एक नई नई शाखाएं कैसे खुल गई? इसको भी हम पढ़ाएंगे, ये कंटेंट में आता है हमारे। तो इसलिए ये एक विचार करने योग्य बात है। जब भगवान राम थे, जब भगवान श्री कृष्ण थे, तो उस समय संपूर्ण धरती पर सनातन था। तो ऐसा क्या हुआ कि सनातन भारत में भी घटता जा रहा है? अनेकों जनपदों से सनातन समाप्त सा हो गया। बहुत सारे जनपद है जहां पर आप होली दीपावली नहीं मना सकते, जहां पर आप घर में कीर्तन नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे जनपद भारत में ही विद्यमान है। कारण क्या है? कभी सोचो। तो जो ये साधु संत या हमारी संस्थाएं जो हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, नमन है, वंदन है। जिसकी जितनी सामर्थ्य है वह सनातन की सेवा कर रहा है। ये निंदा के पात्र नहीं, अपितु सम्मान के पात्र हैं। सब समस्त साधु संत ऋषि मुनि संस्थाएं सब सम्मान का पात्र है, हमें इनमें कोई कमियां नहीं देखनी है। हाँ, लेकिन जो जो इनमें दोष हैं, उनको उनसे हमें हमें बचना है। तो हमें क्या बचना है? दोष एक ही है सभी में, क्या है? परमेश्वरीय वचनों का पालन ना करने की अपेक्षा अपने स्वार्थ, अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए संस्थाओं को, संप्रदायों को चलाना, यही सबसे बड़ा विनाश है। नहीं, हमें परमेश्वरीय वचनों के साथ समझौता नहीं करना। ये समझौते के ही बदौलत ये सब हुआ है जो आज हो रखा है, सनातन का नाश। हम्म अब देखते हैं आगे। नंबर 3 हानि, तीसरी हानि क्या? देखिए, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रसंग है। आप इसके नोट्स भी बनाएंगे और इस तैयारी भी करेंगे। यदि आप सीर गंभीर हैं तो कृपया परीक्षा अवश्य देना। अधिकांश धार्मिक संस्थाओं, संप्रदायों, मठों
का मतभेद के कारण कुछ ही वर्षों में अनेकों टुकड़ों में बंट जाना। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? जब परमेश्वरीय वचन नहीं होते हैं तो क्या होता है, जो संप्रदाय हैं, मठ हैं और जो पंथ बने हुए हैं, उनमें जो गुरु होता है, जिन्होंने संस्था बनाई थी, जिन्होंने संप्रदाय बनाया था, जब वो चले जाते हैं तो मान लेते हैं कि किसी एक गुरु के दो शिष्य, एक का नाम अवधेश साधु, एक का नाम उत्तम साधु, दो शिष्य, और मान लेते हैं दोनों का गुरु कोई एक है ना। मान लेते हैं कोई महात्मा है, ठीक है, महात्मा सुरेश, और महात्मा सुरेश के दोनों शिष्य अवधेश और उत्तम साधु। महात्मा जो सुरेश है वो चल बसे, उनका देहांत हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अवधेश साधु भी जानते हैं, उत्तम साधु भी जानते हैं कि उनके गुरु ने परमेश्वरीय वचन लागू नहीं किए थे, अपने अपने अनुभव की बात लागू की थी। सुरेश महात्मा ने बोला था ये मेरा अपना अनुभव है, आप इसको फॉलो कीजिएगा। अब उत्तराधिकारी कौन बन गए, मान लेते हैं कि उन्होंने अवधेश साधु को उत्तराधिकारी बना दिया कि भाई मैं जा रहा हूं और अवधेश अब तुम सब गद्दी मेरी संभालना, गुरु गद्दी। अब उत्तम साधु जानते थे कि उनके गुरु ने भी अपनी मन इच्छा के अनुसार नियम बनाए थे, तो उत्तम साधु क्या करेंगे, अब अवधेश साधु से बोलेंगे देखो मैंने पूरे, हो सकता है कि अवधेश साधु ने गुरु की सेवा ना की हो, पूरे जीवन दूर कहीं रह रहे हो, और उत्तम साधु गुरु के पास रहते हो नित्य प्रतिदिन, तो उत्तम साधु को लगेगा कि देखो मैंने गुरु की सेवा की है, मुझे बारीकियां बारीकियां पता है। तो उत्तम साधु क्या करेंगे, अलग से एक एक संस्था नहीं खोल लेंगे, है ना, हम्म। खोल लेंगे ना। यही हो रहा है, आप अध्ययन कीजिएगा, बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो जब परमेश्वरीय वचन होगा तो अवधेश साधु, उत्तम साधु, मोहनदास सब एक रहेंगे। उनको पता है शास्त्र में भगवान ने ये आदेश दिया है। आप अन्य को बड़ी बड़ी संस्थाओं को नाम लीजिएगा, उनमें 100 वर्षों में ही खंडन इकट्ठा हो गया है, बंटवारा हो चुका है। क्या हो हम्म। गया है? बंटवारा, बड़ी बड़ी संस्थाओं में। तो ये क्यों होगा, क्योंकि परमेश्वर वचन तो है नहीं, इसलिए सब हो जाता है। मतभेद शंकराचार्य में भी मतभेद हो चुका है, आप जानते हो, शंकराचार्य भी लड़ रहे हैं आपस में कि असली शंकराचार्य कौन। नंबर 4 क्या है, साधु संतों गुरुओं आचार्यों भक्तों वाचक माने कथावाचकों का आपस में ही कुतर्क पूर्ण तर्कों द्वारा कटाक्ष कर अपने संगठनों के मत या अपने मत को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो, जब हम परमेश्वरी, अब क्या होगा, अवधेश साधु का अपना एक संस्था अलग चल रही है, उत्तम साधु की संस्था अलग चल रही है, हाँ? तो अब क्या होगा, लोग पूछेंगे कि उत्तम साधु जी आपने संस्था अलग क्यों खोली है, तो उत्तम साधु जी बोलेंगे मैं अपने गुरु के साथ बचपन से 10 वर्ष की अवस्था से रह रहा हूँ, और मैं गुरु के 80 वर्ष तक साथ में रहा हूँ। और अवधेश साधु तो बहुत दूर रहते थे, उनको तो 2 वर्ष पहले बुला लिया था बस, तो मुझे अधिक जानकारी है। बात भी सही है, लोग उत्तम साधु जानते भी हैं क्योंकि वो गुरु के साथ में रहते थे, उठते बैठते थे सारे, जैसे राइट हैंड होता है ऐसा। अब क्या होगा, अवधेश साधु ने भी अपना कार्य आरंभ कर दिया गुरु आज्ञा में, और उत्तम साधु ने भी कार्य कर दिया। लेकिन अब उत्तम साधु थोड़ा अलग करने के लिए अपने नियम अलग बना देंगे, अवधेश साधु भी कुछ अलग करेंगे, फिर उत्तम साधु के भी कुछ दो चार शिष्य हो जाएंगे, और अवधेश साधु के भी हो जाएंगे। फिर जब आप दोनों भी चले जाओगे तो आपके जो शिष्य होंगे ना, वो भी लड़ाई झगड़ा करके अपनी अपनी शाखाओं को बांट देंगे। यही प्रक्रिया चलती रहती, एक संस्था से दो, दो से चार, चार से बहुत अधिक संस्थाएं बढ़ती चली जाती हैं। समाधान क्या है, परमेश्वरीय वचन। क्या है? परमेश्वरीय वचन। देखते हैं यहां पर, हाँ ये जो मैंने बताया इसमें कुतर्क जो करते हैं, आपने देखा होगा एक साधु संत ने टीवी पर आकर के कुछ बोल दिया, अभी प्रदीप मिश्रा का नाम सुना होगा, प्रदीप मिश्रा ने कुछ बोला राधा रानी के लिए, तो प्रेमानंद महाराज ने उनको कटाक्ष किया कि और बहुत ही क्रोधित अवस्था में कुछ कुछ बोला, वो सब है, ऑन रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रेमानंद उनको दबाव में आने के कारण से प्रदीप मिश्रा को क्या किया, उन्होंने नाक रगड़नी पड़ी। क्या रगड़नी पड़ी? नाक रगड़नी पड़ी वृंदावन में आकर के, आपने नोटिस किया होगा।
इससे पहले अनिरुद्धाचार्य महाराज का नाम सुना होगा। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने क्या किया कि दंडवत प्रणाम करके उन्होंने क्षमा मांगी थी। इससे पहले राम भद्राचार्य महाराज, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के गुरु जी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रामचरितमानस की किसी चौपाई में शंकर सुमन केसरी नंदन इसका अर्थ बताया कि ये गलत अर्थ है, ये ऐसा नहीं ऐसा है। राम भद्राचार्य महाराज, जो आप लाल कपड़े पहनते हैं, वो बहुत मोटे से ताज हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे, नेत्रहीन हैं, सूरदास जी हैं, प्रज्ञा चक्षु, ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, ये सब बता दिया। तो ये देश में क्या हो रहा है आप सोचें। आर्य समाजी स्वामी दयानंद के तर्कों को वैष्णव जन या शंकर के भगवान को मानने वाले नहीं मानते, है ना। और एक हर एक दूसरे की कटाक्ष में लगा हुआ है ये। तो इस देश का कैसे भविष्य भी, यदि हम मंदिर गुरुकुल गौशाला बना भी दें, तो उसको उसमें आएगा कौन, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने गुरु से जुड़ा हुआ है, तो उनके बच्चे नहीं आएंगे। इसलिए हमारे गुरुकुलों में भूमि तो अधिक हो जाती है, बच्चे अधिक नहीं होते। 10 एकड़ की भूमि में मात्र 500 या 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सोचें। जबकि यदि हम बात करें अन्य विधर्मियों की, तो विधर्मियों के जो एजुकेशन सेंटर हैं, इनमें बहुत ही कम भूमि में बहुत अधिक भीड़ होती है। ये मैंने स्वयं अध्ययन किया है। इतनी अधिक भीड़ होती है कि वहां पर अच्छे से बैठने की भी सुविधा नहीं होती है, घिच पिच रहती है। और हमारे में क्या होता है, भूमि बहुत अधिक, बड़ी बड़ी भूमि। बोले गुरुकुल कितने बीघा में, इतने एकड़ में गुरुकुल बना हुआ है, बच्चे कहाँ से लाओगे। तो बच्चे कैसे आएंगे, बच्चे आएंगे तभी तो उन धन भी तो आएगा ना पीछे से। जब बच्चे ही नहीं, गिने चुने बच्चे आएंगे, धन कहाँ से आएगा। और धन नहीं आएगा तो वो मंदिर गुरुकुल गौशाला चलेंगे कैसे, समाज सहयोग क्यों देगा। आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, इतनी बड़ी तुमने बिल्डिंग बना के रख दी है, इस बिल्डिंग का समाज को क्या फायदा है। जब वो जनता, जब वो आने वाला वंश देखेगा कि इतने अरबों खरबों रुपए लगा करके बिल्डिंग बना दी, मंदिर बना दिए, गुरुकुल गौशाला बना दी, समाज को इससे कोई विशेष लाभ नहीं है, तो आने वाला वंश उसको खंडर बना देगा। क्या बना देगा, खंडर बना देगा। इसलिए आपने देखे होंगे पुराने पुराने मंदिर खंडर बने हुए हैं, क्योंकि समाज को उससे विशेष लाभ नहीं हो पाता। तो जो पुराने मंदिर हैं उन पर भी हमारी दृष्टि है, वो एडवांस लेवल में आगे बताते हैं, जब बहुत आगे की क्लासेज होती हैं, वो अभी नहीं बताएंगे कि जो खंडर मंदिर है उनका उद्धार कैसे किया जाए। उनका उद्धार करने का अर्थ ये नहीं कि उसमें तुम 2-4 करोड़ रुपए लगा करके मार्बल टाइल्स पत्थर लगा दो और फिर ऐसे हो जाएंगे। उद्धार का अर्थ होता है कि जो हम ज्ञान आपको समझा रहे हैं, वही ज्ञान हमें घर घर जा करके समझाना है। किनको, 25 वर्ष तक के बालकों को। किनको, 25 वर्ष तक के बालकों को। क्यों, आप बोलेंगे हमारी तो उम्र 25 नहीं। प्रभु जी, आपका प्रारब्ध है ये, आप इस आयु में इस ज्ञान को सुन रहे हैं। दास कोटि कोटि नमन वंदन करता है, आपको नमन करता हूं मैं, क्योंकि ये सिद्धांत है। 25 वर्ष तक की आयु के बच्चों में 75% समझने की क्षमता होती है। कितने परसेंट, 75%। वो 75, 100 में से 75 बच्चे समझ सकते हैं, 25 बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं समझेंगे। और 50 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को आप इकट्ठा कीजिएगा, 25 से 50 वर्ष तक की आयु के, उनमें से आधे व्यक्ति समझेंगे, आधे व्यक्ति नहीं समझेंगे। क्यों, घर की जिम्मेदारियां इतनी होती हैं, टेंशन इतनी होती है, और इस चिंता से, घर की जिम्मेदारियों से उनकी स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाती है, उनका ध्यान एक जगह नहीं रह पाता। इस कारण से आप 100 व्यक्ति इकट्ठे कीजिए, 25 से 50 वर्ष तक के। मेरा अपना अनुमान है, ये आंकड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आधे व्यक्ति ही समझ पाएंगे। अब आता है 50 से 75 वर्ष की आयु के इकट्ठे कीजिएगा, 50 से 75 वर्ष की आयु के व्यक्ति को इकट्ठे कीजिएगा। तो 100 व्यक्ति इकट्ठे किए जिनकी आयु 50 से 75 है। अब उनमें से मात्र 25 व्यक्ति ही समझ पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो ना पक चुके हैं अपनी एक आइडियोलॉजी में। उन्होंने जो बचपन से मानते हुए आ रहे हैं कि हम साईं बाबा को भगवान मानते हैं जी, तुम कौन होते हो, हमें ज्ञान देने वाले,
ऐसी सी बातें, तो समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है ना। इसलिए तो अब आता है किसमें, 75 से जो ऊपर आयु के होते हैं उनकी संभावना तो भगवान के हाथ में है। लेकिन यदि कोई 75 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति भी है, 90 वर्ष का भी, यदि वो भी समझ जाता है, ये संभव है। कैसे? उसके प्रारब्धों के कारण से, है, उसके प्रारब्ध के कारण से वो 90 वर्ष का होकर के भी, 90 वर्ष तक वो डाकू है, लेकिन फिर भी वो संत बन सकता है। ये भी एक हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये बताया, जो हम सिखा रहे हैं यहाँ पर, समझा रहे हैं, साधु संतों में ये मतभेद है। क्यों? क्योंकि परमेश्वरीय वचनों को ना मानने के कारण से हर व्यक्ति को अपनी गद्दी बचानी है, अपनी संस्था बचानी है, अपना आसन बचाना है, अपना जो पद प्रतिष्ठा बचानी है, तो वो क्या करेंगे? चोर चोर मौसेरे भाई। आपने कहा नहीं है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। तो अब दोनों ही चोर हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके पास परमेश्वरी वचन नहीं है और मेरे पास भी परमेश्वरी वचन नहीं है, और दोनों कटाक्ष करेंगे एक दूसरे पर और जनता को खींचेंगे अपने पास। हमारा शाश्वत में हम जब जुड़ते हैं तो हमारा कोई भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए केवल एक के, कि हम परमेश्वर के प्रिय होना चाहते हैं, परमेश्वर का प्रिय, और कुछ नहीं। इसकी विधि बताएंगे, विस्तार से बताएंगे कि वो कैसे हो सकते हैं। संक्षेप में तो हमने बता देते ऊपर। भगवान कहते हैं, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वैष्णव जन है, वो क्या भगवान कहते हैं कि मेरे ज्ञान को जो मेरे भक्तों में बताएगा वो मेरा प्रिय बन जाएगा, लेकिन पहले मुझसे प्रेम करे। जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो हम अपने वास्तु, वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव बदल देंगे। वास्तु माने जो घर, मकान, बिल्डिंग, दुकान बनेंगे वो वास्तु के अनुसार बनेंगे हम। वेशभूषा, हमारी वेशभूषा शास्त्र सम्मत होगी। हम जनता से फिर भयभीत नहीं होंगे, हमें लज्जा नहीं आएगी भगवान के कामों को करने के लिए। हम्म, कुछ कोई लज्जा नहीं आई। जब हम परमेश्वरीय सेवाएं करते हैं तो कोई लज्जा नहीं आती, और जहां लज्जा आती है, लज्जा कुकर्म करने में आनी चाहिए, सुकर्म करने में नहीं। वेशभूषा, भाषा हमारी इंग्लिश भाषा होनी चाहिए, लेकिन संस्कृत भी हमें आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो आए एटलीस्ट। भोजन हमारा शुद्ध सात्विक होना चाहिए। हम्म, और भाव हमारा केवल एक ही होना चाहिए, भगवत प्राप्त, भगवान की संतुष्टि। अब यहाँ पर क्या करना है देखें। पांचवा क्या है? वास्तु। वास्तु माने, इस पांचवें पॉइंट को बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं बड़ा कर देता हूँ। वास्तु, वास्तु माने क्या होता है? आज जो भी हमारे भवन निर्माण होता है वो निर्माण हम अपने अनुसार कर डालते हैं, उसमें कोई वास्तु शास्त्र जो है उनका कोई लेना देना नहीं होता है, जिस कारण से समस्याएं घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता, वायु शुद्ध नहीं आ पाती है, व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती। इसलिए आज जो हमारा वेश है वो कैसा है? वेश का अर्थ होता है कि जो परमेश्वर का भक्त होता है, साधु जो पुरुष है, वो बिना सिला वस्त्र धारण करे, वो माथे पर तिलक लगाए, चंदन आदि लगाए, वो शिखा धारण करे या मुंडन करा के रखे, वो जनेऊ आदि धारण करे। नीचे भी धोती पहने, ऊपर भी धोती पहने। हाँ, कहीं ठंड है, कोई बीमारी है, तो वो सिले हुए वस्त्र पहन सकता है, जैकेट पहन सकता है। लेह लद्दाख में जा रहा है, कहीं ठंड बहुत अधिक है, उसको लगता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो उसको लगता है कि आपद धर्म है, तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन सकता है, यदि कोई सैनिक है तो। वो अपना वेश परिवर्तित कर सकता है, आपद धर्म है, इमरजेंसी है, इसलिए। तो आपात धर्म में 6 पॉइंट आते हैं, 5-6 पॉइंट आते हैं। कौन कौन से? आपात धर्म का अर्थ होता है कि युद्ध की अवस्था में यदि आपको नियम पालन नहीं किया जाता है तो कोई पाप नहीं लगता है, जो लिखा हुआ है शास्त्र में। यात्रा काल में आप नियम पालन नहीं कर पाते हैं तो कोई दोष नहीं लगता है। ब्राह्मण की रक्षा के लिए कोई दोष नहीं लगता है, गौ माता की रक्षा के लिए कोई दोष नहीं लगता है, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए कोई दोष नहीं लगता है। भूषा माने आभूषण, हम आभूषण वही पहने जो शास्त्र सम्मत है। कुछ लोग गले में कुछ कुछ टांग लेते हैं, मोती वोती, लॉकेट, बिल्ला, वो सब नहीं टांगना है। कुछ लोग गले में भगवान जी की फोटो लेके घूमते हैं, कुछ लोग गले में गुरुओं की फोटो लेके घूमते हैं, ये सब उचित नहीं है। कुछ कुछ गले में डोरे और ये ताबीज वगैरह लेके घूमते हैं, ये उचित नहीं है, ये हमारी आभूषण नहीं आता। भाषा हमारी, हम कुछ ऐसा करें कि आज नहीं तो कल, 10 साल बाद, 50 साल बाद, भारत की नहीं पूरे संसार की भाषा संस्कृत ही हो जाए। हम्म, संस्कृत ही हो जाए, इसका भी विधान है कि संस्कृत कैसे होगी। तो वेशभूषा, भाषा, भोजन हमारे कैसा होना चाहिए? शुद्ध सात्विक। कैसा होना चाहिए? जिसमें दारू, मुर्गा, अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज भी ना हो। ऐसा भोजन शुद्ध सात्विक। हाँ, यदि आपको कोई समस्या समस्या है, कोई रोग बीमारी है,
तो जैसे कि दवाइयों में अल्कोहल डला होता है, आप जानते हैं खांसी दवाई में अल्कोहल होता है। कहीं कहीं पर लहसुन और प्याज भी एज ए मेडिसिन प्रयोग की जाती है। तो नाउ आप उसको उस कंडीशन में आप ले सकते हैं, क्योंकि वो एक बीमारी की अवस्था में है। ठीक है। भाव, भाव क्या होना चाहिए? केवल भगवान का प्रिय बनना है ना, का सनातन सम्मत ना होना। तो हमारे देश में क्या हुआ, परमेश्वरीय वचनों को ना मानने के कारण से हमारे देश की सनातन संस्कृति के लोगों की 6 चीजें बदल गई। हम कहते हैं कि प्रभु जी अ, वेशभूषा से क्या लाभ होता है? वेशभूषा से एक लाभ होता है। वो लाभ क्या होता है बता देता हूँ। वो लाभ क्या होगा? मान लेते हैं कि उत्तम साधु जी धोती पहन करके, चंदन लगा करके, जैसे हमने लगाया हुआ है इस प्रकार से लगा करके क्या कर रहे हैं, और मुंडन करा करके या जटा रख करके क्या पूरे श्रृंगार, दिव्य श्रृंगार करके रोड पर कहीं खड़े हुए हैं। उनको जो जो देखेगा उसे भगवान की याद आएगी या संसार की याद आएगी? किसकी याद आएगी, भगवान की या संसार की? भगवान की याद आएगी। भगवान की आएगी। उत्तम साधु ने खड़े खड़े कुछ नहीं किया, ना कुछ श्लोक याद करा, ना कुछ किसी को कुछ सुनाया, बस खड़े हैं। लेकिन उनको देखेगा जो, उसे किसकी याद आई? भगवान की याद आई। अरे ये कौन है, अभी भगवान का भक्त खड़ा हुआ है। हम्म? ये प्रभाव पड़ता है वेशभूषा का। ठीक है। लेकिन वहीं पर हम क्या करेंगे, ऊपर हमने कुर्ता पहन लिया और नीचे हमने धोती पहन ली। ये अन्याय नहीं करना है। ये आज जो हो रहा ना, ये जितने भी ये जो पाखंडी भी कह सकते हैं, अज्ञानी के, दोनों में से एक चीज है। या तो पाखंडी वो होता है जो ज्ञान को जानते हुए उसको धारण ना करे, अज्ञानी वो होता है जिसे पता ही नहीं है। ऊपर कुर्ते का विधान कहीं देखा, सुदामा जी ने कहीं कुर्ता पहना था ऊपर? राम जी ने कुर्ता पहना? क्या उस समय सिलाई नहीं होती थी? होती थी ना, सिलाई तो होती थी। ठीक है, लेकिन कुर्ता तो नहीं पहना। ये कुर्ते का विधान ही कहाँ से आ गया? पहले इन्होंने कुर्ता धोती आरंभ किया, फिर धीरे धीरे समय बदला, फिर धोती कुर्ता पजामा आरंभ हो गया। क्या हो गया? कुर्ता पजामा। क्या हो गया? कुर्ता पजामा। फिर कुर्ता पजामा भी छोड़ो, अब क्या आ गया है? ऐसे ऐसे साधु संत आ गए हैं जो कोट पैंट पहन करके संत वो कर रहे हैं प्रवचन। अभी एक आचार्य प्रशांत है, नाम सुना है? आचार्य प्रशांत करके, वो अपने आप को आचार्य लिखते हैं और बोलते हैं मैं मॉडर्न संत हूँ, मॉडर्न साधु हूँ, ऐसा करके। आपको मैं और मैं एक और है, कौन है? साकार विश्व साकार हरि करके है, साकार विश्व हरि करके कोई है। तो वो भी कोट पैंट चश्मा लगा करके प्रवचन करते हैं। जग्गी वासुदेव है एक, कौन है वो? ईशा फाउंडेशन वाले, बैंगलोर में। ठीक है। वो जींस विंस पहन कर घूमते रहते हैं। तो क्या होने लगा? लेकिन हम परमेश्वरीय वचनों के आधार से आपद धर्म में तो आप जो मर्जी पहनो, जो मर्जी करो। बीमारी के आपद धर्म माने कितने पॉइंट है? बीमारी की अवस्था में, युद्ध की अवस्था में, यात्रा काल में, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, और गौ माता की रक्षा के लिए, और ब्राह्मण की रक्षा के लिए। तो यदि नियमों का पालन ना हो कोई समस्या नहीं है, अन्यथा हमें पालन करना चाहिए। लेकिन हमें लज्जा आती है, हमें मृत्यु से डर नहीं लगता कि जब हम मरेंगे तो हमें अ, अग्नि में जला दिया जाएगा, कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। हमें तब हमें लज्जा का भय नहीं होता। हम कहते हैं कि नहीं, हमें लज्जा आती है। जिसको एक दिन मर ही जाना है उसे लज्जा किस चीज की आनी है? हम्म? सोचने वाली, यदि मैं बोलूं ना कि हमें चलो आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो भक्ति का अर्थ होता है, भक्ति के विधान कौन बताएगा? भगवान बताएंगे ना। भगवान से प्रेम हो तो अभी तक हम भगवान को पढ़ते क्यों नहीं है? हम तो साधु संत महाराजों को सुनते हैं। तो इसलिए ये क्या हुआ, सनातन धर्म में वेशभूषा का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आज क्या कर दिया, वेशभूषा को पाखंड मान लिया गया। सनातन को नष्ट करने के लिए, यदि वेशभूषा नष्ट पाखंड है, तो ये आर्मी जो ड्रेस पहनती है ये भी पाखंड है, जो वकील जो ड्रेस पहनते हैं ये भी पाखंड है, जो डॉक्टर जो अपने वस्त्र पहनते हैं सफेद रंग का ये भी एक पाखंड है, पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं वो भी एक पाखंड है।
बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको स्कूल में बोलेगा आप वर्दी पहन करके स्कूल में ना जाइए, जो मर्जी पहन के स्कूल कॉलेज में जाइएगा, अन्यथा वो भी एक पाखंड है। वहां पर पाखंड नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही हम धर्म पर चलते हैं वहां पर हमें पाखंड नजर आता है। आपने चिंतन किया है कभी इन बातों का? और हम बोलते हैं मन चंगा कटौती में गंगा। रविदास जी ने पानी में से कंगन निकाल के दिखा दिया था, उनका मन चंगा था। जो ये बोलता है कि मन चंगा कटौती में गंगा, एक बाल्टी पानी मैं भी ला के दूंगा, मैं बोलूंगा इसमें चांदी का एक सिक्का निकाल के दिखा दो जिस पर मेरा नाम लिखा हो। फिर मैं उसे बेच के आऊंगा ना, कहीं पैसा लेके करके आ जाऊंगा, मंदिर गुरुकुल गौशाला में कहीं काम आएगा। हाँ, उसे फिर मैं बिठा करके डेली सिक्के निकलाऊंगा ना चांदी के। मन चंगा कटौती में गंगा। तुम जिसका उदाहरण दे रहे हो, मन चंगा कटौती में गंगा, उनका मन कैसा था जानते हो? उन्होंने कटौती में जूता साफ करने वाली जो कटौती होती है उसमें कंगन निकाल के दिया था। और वो कंगन कैसा था, जो धरती पर कहीं ना पाया जाए। जो कथाएं हमने सुनी है, हम इसके सत्याकरण की पुष्टि नहीं करते हैं। सत्य की असत्य हमें इससे कोई अभी लेना देना नहीं है। लेकिन यदि हमारा मन चंगा है, तो क्या हम एक बाल्टी पानी भर के, शुद्ध पानी, उसमें से कोई सोना का कोई हीरे का कंगन निकाल देंगे क्या? यदि नहीं निकाल सकते तो इसका अर्थ है मन चंगा नहीं है। इसलिए क्या है, वेशभूषा का प्रभाव पड़ता है। हमें वेशभूषा से बचना नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। हम्म। गुरु शिष्य का कपट परस्पर कपट पूर्ण व्यवहार। आज जो गुरु शिष्यों का जो व्यवहार है वो कैसा है, कपट पूर्ण है। गुरु गुरु चाहता है कि मेरी इच्छा मुझे संतुष्टि हो, शिष्य चाहता है कि मेरी संतुष्टि हो। शिष्य कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाना चाहता है, वो गुरु के द्वारा परमेश्वरीय वचनों को सुनना ही नहीं चाहता। या वो गुरु के द्वारा परमेश्वरीय वचनों को सुनना तो चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी हठ, अपनी जिद मनवाना चाहता है। जबकि एक परम गुरु का कर्तव्य होता है कि उन सभी शिष्यों को परमेश्वर से जोड़ देना। किससे जोड़ना? हम्म। परमेश्वर परमेश्वर से से जोड़ जोड़ सकते। देना। और किसी से नहीं। ठीक, और एक ही लक्ष्य बना देना कि तुम्हारा उद्देश्य, लक्ष्य जीवन का एक ही है, कि परमेश्वरीय वचनों का पालन करना, और कुछ नहीं। उसी में ही मंदिर गुरुकुल गौशाला बनेगा, और मंदिर गुरुकुल गौशाला जब बनेंगी, इसी में ही समाज का उद्धार भला सब कुछ इसी में हो जाता है। गुरु शिष्यों का परस्पर कपटपूर्ण व्यवहार। नंबर 7 देखेंगे। परमेश्वरीय वचनों को ना मानने के कारण। नंबर 7 ध्यान देंगे। गुरुओं के किए दोषों को भी लीला सिद्ध करना। जब हम परमेश्वरीय वचनों को नहीं मानते हैं, तो जो भी हमारे गुरु, मान लेते हैं हमारे गुरु ऊपर कुर्ता पहनते हैं, नीचे धोती पहनते हैं, और आज हमने जान लिया कि भाई ये गुरु के लक्षण नहीं है। अब हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, देखो उनको तो ये था, वो था, वो तो लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? लीला कर रहे हैं। कोई गुरु मांसाहार कर रहे हैं तो बोले वो काली के भक्त हैं इसलिए मांसाहार करते हैं, भैरव के भक्त हैं इसलिए दारू पीते हैं, मदिरा पान करते हैं। हर एक शिष्य अपने गुरु के कुकर्मों की लीपा पोती करने में लगा हुआ है। भगवान से कोई लेना देना। भगवान के वचनों को तो उसने कभी खोल के भी ना पढ़ा होगा, और ना ही गुरु ने पढ़ाया होगा शास्त्र खोल करके। गुरुओं ने शास्त्र खोल करके कभी पढ़ाया ही नहीं होगा। क्यों? उनको पता है कि यदि शास्त्र पढ़ा दिए तो ये मेरे पास रुकेगा ही नहीं, भाग जाएगा यहां से। लेकिन जहां पर धर्म है, वहां पर क्या हुआ, शास्त्र है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम के कार्य कार्य व्यवस्थित हो। यदि भगवान को गुरुओं के पीछे ही लगाना था तो शास्त्र क्यों बनाए? द्वापर के अंत में क्यों लिखवाए? वेद व्यास जी को बुला करके द्वापर वेद सारे शास्त्र लिखवाए क्यों? यदि सनातन धर्म को साधु संत और गुरुओं के पीछे ही चलाना था, समझ रहे हैं ना, तो शास्त्र लिखवाए क्यों? सोचो कभी। ये पढ़ पढ़ पोथी जुग भयो, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा पाखंड वाला दोहा है, इसको अपने जीवन से फेंक देना। इस दोहे को पढ़ पढ़ के सबने, पढ़ पढ़ पोथी, पोथी माने शास्त्र, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, इन सबको फेंक दिया, और वो प्रेम करने लगे, और प्रेम करते करते लिव इन रिलेशन तक आ चुका है। जो ढाई आखर प्रेम का था ना, उस समय में तो ढाई आखर पड़ा था। और वो ढाई आखर प्रेम का कहां तक आ गया, भारतीय संविधान ने भी लिव इन रिलेशन में
हमारे और आपकी माँ बहन बेटियों को रहने की अनुमति दे दी है। ये भारत जैसे देश में हो रहा है, ये ढाई आकर प्रेम के कारण हुआ है। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है 16वें अध्याय में, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो हमारी न्यायपालिका बैठी है, जो ये हमारे संसद भवन में जो न्याय कानून पास किए जाते हैं, ये शास्त्र को क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि इसमें गलती किसकी है? समस्त साधु संतों की गलती है। जिनके पास हजारों लाखों व्यक्ति आते हैं, वो क्यों नहीं बोलते अपने शास्त्र को पढ़ो? नहीं, ये नहीं बोलना पढ़ो। हमने आपको कभी ये नहीं बोला हम आपको पढ़ाएंगे, मैंने कभी नहीं बोला। मैं बोलता हूँ यहाँ पर आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर के बैठेगा, हम आपको समझाएंगे, आपकी जो शंकाएं हैं हम उसको निवारण करेंगे। हमारे जगत गुरु परम गुरु ने हमें ये क्षमताएं दी हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्षमताएं दी हैं। सन 2012 में ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ आंध्र प्रदेश में। तो उसी ज्ञान के आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं, हम समझा रहे हैं, हम कोई पढ़ा नहीं रहे। पढ़ तो आप अपना भी लोगे ना, ये पीडीएफ आपके पास पड़ी होगी, पढ़ लो पूरे उठा उठा के। क्या समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। शास्त्र लाओ, महाभारत लाओ, कुछ समझ में नहीं आने वाला। लोग पढ़ते हैं उठा उठा करके। विधर्मी विधर्मी भी तो हमारे शास्त्र को पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते क्या? उनको भी हमारे शास्त्र के दो श्लोक मंत्र सब याद होते हैं। हम्म। तो एक बात समझनी, यहाँ पर जो मैंने बताया था, क्या बताया आप, ये आपको ये वाला क्या, जब हम अंधविश्वास में फंसते हैं, तो फिर हम अपने गुरुओं के कुकर्मों को क्या करते हैं, लीला सिद्ध कर देते हैं कि गुरु जी लीला कर रहे हैं। कोई मांस खाने वाला लीला कर रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, गुरु जी लीला कर रहे हैं। और कोई गुटखा खा रहा है, गुरु जी तो लीला कर रहे हैं। जो मर्जी हम लीला के माध्यम से किसी भी साधु संत के, हमें को उनको कहीं अपमानित नहीं करना, आप कहीं वो अपमान नहीं, लेकिन आप शास्त्र के आधार पर कार्य करने का प्रयास करो। आप परम अपने गुरुओं से पूछो कि हे गुरु, शास्त्र में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो आप बता रहे हैं कैसे कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? हो सकता है कि कुछ बातें, मुख्य मुख्य बातें शास्त्र में लिखी होती हैं, सारी बातें नहीं लिखी होती हैं। मुख्य बातें मतलब मुख्य सिद्धांत लिखे होते हैं। अब जैसे शास्त्र में तो नहीं लिखा हुआ कि मोबाइल से मैं आपकी क्लास लूं, लिखा हुआ है क्या शास्त्र में? नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन हम तो ले रहे हैं। तो जो मुख्य सिद्धांत है वो शास्त्र में लिखे होंगे। इसलिए हम कुतर्क ना करें कि सब चीज, कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि क्या शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है? नहीं, शास्त्र में सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। शास्त्र में केवल मुख्य मुख्य सिद्धांत लिखे हुए हैं। शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि बल्ब जलाकर जलाना है। शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि ईंटें कैसे पकानी है। शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि मोबाइल से कक्षा लेनी है। लिखा हुआ क्या? नहीं लिखा हुआ। मुख्य सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होंगे वो अनावश्यक प्रलाप करेंगे। जैसे कि कहाँ लिखा हुआ कि आप मोबाइल का प्रयोग कीजिए, इंटरनेट का प्रयोग कीजिए, इंटरनेट शब्द दिखाओ मुझे शास्त्र में। इसलिए तो यहाँ पर क्या बताया कि इस प्रकार से क्या करते हैं, हम अपने गुरु साधु संतों के कुकर्मों को छिपा देते हैं। आएंगे उन दोषों को कुतर्कों से, शास्त्रीय प्रमाणों से निर्दोष सिद्ध करना। फिर हम क्या करते हैं, हमारे जो साधु संत ऋषि मुनि गुरु होते हैं, वो जब कुकर्म करते हैं, शास्त्रीय विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, तो क्या करते हैं, हम उनको छिपाने का प्रयास करते हैं। छिपाने का प्रयास करते हैं ना, अपना मुंह छिपाते हैं। हमें मुंह नहीं छिपाना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, केवल गुरु को बताना है। यदि हमारा पिता कोई खड्डे में गिर जाए, दलदल में गिर जाए, तो आप अपने पिता को बचाओगे या छोड़ के आ जाओगे? आप, आपके पिता किसी खड्डे में गिर गए, बचाओगे छोड़ के आ जाओगे? बचाएंगे। बचाएंगे ना। मान लेते हैं कि कभी कभी गुरु भी खड्डे में गिर जाए, तो एक उत्तम शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपने गुरु को भी बचा लेना, ना कि उसके कुकर्मों में हाँ में हाँ मिलाना। ये काम नहीं होता है। ये महाभारत का विशेष ज्ञान है। महाभारत में लिखा हुआ कि यदि आपके गुरु भी शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, उनके विचार शुद्ध नहीं है, तब उनका अपमान नहीं करना है, सम्मान करना है, लेकिन उनकी आज्ञा के अधीन नहीं रहना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि परमेश्वरीय वचन ना होने के कारण से सनातन में क्या क्या हानियां हुई। आज का हमारा विषय था। और आप इस वीडियो को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, ताकि आप इसका लाभ ले सकें। और जो भी आपको शंकाएं हैं, आप यूट्यूब के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं,
ताकि उस पर कार्य किया जा सके। कोई प्रश्न है आपका यहाँ पर? कोई प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उत्तम साधु जी, आप मुझे व्हाट्सएप करके उस पर नमस्ते लिख के भेज देना, उत्तम साधु जी हैं। ठीक हाँ है उत्तम जी गुरु। साधु। हाँ जी गुरु जी। हैं? हाँ, आज मुझे व्हाट्सएप पे नमस्ते लिख के भेज देना। मेरे पास आपका ठीक। नंबर नहीं है ना, इसलिए। ठीक है। ठीक। ठीक। हाँ, तो मुझे नमस्ते लिख के भेजना, ठीक है। एक बार ओम बोलेंगे सभी। ओम। नमस्ते अवधेश साधु जी, नमस्ते उत्तम साधु। नमस्ते।